एवरेज का ये सेकेंड लेक्चर है। इस लेक्चर में हम केवल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले लेक्चर में बता चुका हूं, तो इसमें आज हम सवालों को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, 1 और 20 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो सबसे पहले तो अभाज्य संख्याएं क्या होती है वो मैं आपको बताता हूं। अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जो स्वयं और 1 के अलावा किसी संख्या से ना कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या? वे संख्या जो स्वयं और 1 के अलावा किसी और संख्या से ना कटे, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो देखिए, 1 और 20 के बीच में सभी अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? पहली 2 आपकी वह संख्या है जो 2 और 1 के अलावा किसी से नहीं घटती है। फिर 3, फिर आपकी कौन सी होगी? 5, फिर आपकी कौन सी होगी? 5, उसके बाद आपकी 7, 11, 13 और फिर 17 और 19। ये 1 और 20 के बीच में, जो कि आपका स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं घटती है। तो अब देखिए, पहले तो हम अंतर देखते हैं कि बराबर है क्या। तो इसमें देखिए आपका अंतर 1 है और इसमें आपका अंतर 2 है, और यहाँ पे भी 2 है, 5 और 7, लेकिन 7 और 11 के बीच में 3। कहने का यही मतलब है कि इनमें अंतर आपका बराबर नहीं है। अंतर अगर आपका बराबर नहीं है तो हम थर्ड मेथड, जो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या बटे 2, वो हम फॉर्मूला यूज अप्लाई नहीं कर सकते। तो हम इसमें कौन सा पहला मेथड करेंगे कि सभी संख्याओं का योग बटा टोटल संख्या। तो देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इन सभी संख्याओं का क्या करेंगे? हम योग करेंगे। इन सभी संख्याओं को हम आपस में जोड़ेंगे और बटे में क्या करेंगे? ये कितनी टोटल संख्या है। तो देखिए टोटल कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये टोटल आपकी 8 संख्या है। तो अब हम इसका क्या निकालेंगे? एवरेज निकालेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी संख्याओं का जो अंतर है वो समान नहीं है। तो हम पहला मेथड लगाएंगे, सभी संख्याओं का योग बटे में टोटल संख्या है। अब देखिए 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 11 आपका 28, 28 और 13 आपका 41, 41 और 17 आपका हो गया 58, 58 और 19 आपका हो गया 77। ये आपका हो गया 77 और बटे में आपकी टोटल संख्याएं कितनी है? 8 संख्याएं हैं। तो अब देखिए इसको काट दें, 8 9 72, 9 बार कटेगा, ये आपका 9 बार कटेगा और बचेंगे कितने? 5। 5 में 8 का भाग नहीं जाएगा, तो ये 5 ऊपर और ये आपका 8 नीचे। 9 से ही 5 बटा 8, ये आपका क्या होगा? इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। सेकंड, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखिए मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि अगर 5 क्रमागत संख्या, जैसे 1 2 3 4 5, क्रमागत मतलब जो सेम में आते हैं, लगातार। क्रमागत मतलब लगातार 1 2 3 4 5, ये 5 संख्याएं। अगर मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था क्या करते हैं कि अगर अंतर समान है, जैसे 1 1 1 1 का अंतर है, तो यहां से एक संख्या को काटेंगे, यहां से 1, यहां से 1 और यहां से भी 1। मतलब अगर यहां से 2 काटेंगे तो बीच में संख्या कौन सी बचेगी? 3। तो यही हमारा क्या होगा? एवरेज होगा। तो देखिए ये 5 क्रमागत संख्या थी, 3 एवरेज। तो अब इसी प्रकार देखिए 7 क्रमागत संख्या है, मतलब जो टोटल संख्या है वो आपकी क्या है? 7 है क्रमागत, और उनका जो औसत है वो क्या है? आपका 20 है। मतलब ये आपकी 7 क्या है? विषम संख्या है, और जो मध्य औसत है एवरेज वो 20 है। तो इसका ये मतलब हो गया कि इस 20 के आगे आपकी 3 संख्याएं होगी, 1 2 और 3, और 20 के इस साइड में भी आपकी 3 संख्याएं होगी, 1 2। 20 से 3 छोटी और 20 से 3 बड़ी। इसमें क्या पूछा है? सबसे बड़ी संख्या क्या पूछा है, और ये संख्या क्या है? आपकी क्रमागत है। मतलब ये 20 है तो इसकी आगे वाली 21 होगी, ये 22 होगी और ये 23 होगी। तो आपकी सबसे बड़ी संख्या होगी वो 23 होगी। नेक्स्ट, 9 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 53 है, तो इनमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो 9 संख्या है क्रमागत, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 संख्या है, और उनमें क्या है? औसत आपका क्या है? 53। मतलब आपकी ये 4 संख्या कैंसिल करो और ये 4 संख्या, मतलब ये जो संख्या होगी ना, ये औसत, ये आपका कितना है? 53 है। ये वाली संख्या आपकी क्या है? 53 है। तो इनमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी? छोटी संख्या मतलब इस साइड वाली। तो 53 से पहले 51, क्योंकि विषम संख्या। 51 से पहले 49, 49 से पहले 47, 47 से पहले आपकी 45। तो मतलब आपकी सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 45। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 27 है, तो उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट है, आप इसको कॉपी में लिखिए कि 4 क्रमिक सम संख्या है, 6 क्रमिक सम संख्या है या 8 क्रमिक सम संख्या है। अगर इनका नंबर सम मिले तो ऐसे संख्याओं का औसत हमेशा विषम मिलेगा। अब देखिए क्या है? 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत कितना है? 27 है। 27 आपका क्या है? 4 लगातार सम संख्याओं का औसत। तो देखिए 27 से पहले कौन सी संख्या आएगी? सम संख्या। तो 27 से पहले 26 और 26 से पहले आपकी 24। अब देखिए 27 के बाद पहली संख्या कौन सी आएगी? 28, और 28 के बाद आपकी क्या आएगी? 30। मतलब 24 26 28 30, ये आपकी चार क्या है? क्रमिक सम संख्या है, और इनका औसत कितना है? 27 है। और क्या पूछा है? सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? आपकी 30 होगी। तो ये आपका ऑप्शन सी राइट होगा।
नेक्स्ट, लगातार 5 सम संख्याएं ए बी सी डी और ई का औसत 52 है, तो बी और ई का गुणनफल क्या होगा? बी और ई का गुणनफल क्या होगा? तो देखिए 5 संख्याएं ए बी सी डी और ई, तो इनका देखिए औसत कितना है? 5। तो मैं क्या कह रहा हूं, 2 संख्या इधर से काटेंगे, 2 संख्या इधर से, तो जो ये सी होगा ना, ये इसका औसत होगा। तो मतलब सी का जो मान होगा वो क्या होगा? आपका 52। अब देखिए क्या पूछा, लगातार 5 सम संख्याएं, तो अगर ये 52 है तो इसके आगे वाली सम संख्या डी कौन सी होगी? 54, और ई कौन सी होगी? आपकी 56, और जो बी होगी वो क्या होगी? 52 से पहले सम संख्या कौन सी? 50, और 50 से पहले आपकी 48। तो ये आपकी सारी सम संख्याएं आ गई, 5 लगातार सम संख्या, 48, 50, 52, 54, 56 आ गई। और पूछा क्या आपको? बी और ई का गुणनफल पूछा है। ये बी संख्या है और ये आपकी ई संख्या है, तो बी और ई का आपको क्या पूछा है? गुणनफल। बी और ई मतलब 50 गुणा 56। तो देखिए 1 0 आप ऑलरेडी लगा दीजिए, और 6 पंजे 30, हासिल लगा 3, 55 25, 25 और 3 आपका 2800। तो ये 28 हो गया, मतलब ये आपका 2800 हो जाएगा बी और ई का गुणनफल। नेक्स्ट, सभी 1 अंक तथा 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? तो क्या पूछा? 1 अंक और 2 अंक। तो ध्यान दीजिए 1 अंक कौन सा होता है? 1 2 3, और ये कहां तक जाएगा? 9 तक। ये आपके क्या है? 1 अंक है, 1 से 9 तक। फिर क्या है? 2 अंक, सभी 1 अंक और 2 अंक। 2 अंक आपका कहां से स्टार्ट होगा? 10 से, 10 11, और ये आपका कहां तक जाएगा? 99 तक, 99 से। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि इन्होंने क्या पूछा है कि 1 से लेकर 99 तक संख्याओं का क्या पूछा है? औसत पूछा है। तो देखिए 1 और 2 के बीच में 1 का अंतर, इसमें भी 1 का अंतर, इसमें भी 1 से 99 तक अंतर समान है। अंतर समान है तो हम जो थर्ड मेथड था वो फॉर्मूला लगाएंगे एवरेज का। एवरेज का जो हमारा थर्ड फॉर्मूला था वो लगाएंगे। कौन सा था? फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या बट्टे में 2। तो फर्स्ट संख्या कौन सी है? 1, और प्लस लास्ट संख्या कौन सी आपकी? 99 99, और बट्टे में 2, मतलब 100/2। तो ये आपका आ जाएगा 50। 50 आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, सभी 1 अंक 2 अंक तथा 3 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछा है। तो सबसे पहले 1 अंक आपका कहां से होगा? 1 2, और ये कहां तक जाएगा? 9 तक। ये आपका 1 अंक। 10 से आपका क्या? 2 अंक स्टार्ट हो जाएंगे, 10 11 12, कहां तक जाएगा? 99 तक। और 3 अंक हो जाएंगे आपके 100 से स्टार्ट, तो 100 101, और ये आपका संख्या कहां तक जाएगा? 999, मतलब 999 तक। तो इनडायरेक्टली हमें क्या से पूछा है? 1 से लेके 999 999 तक का क्या पूछा है? प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछा है। तो आपका कौन सा? वही आपका अंतर समान है, 1 का, सब में 1 का अंतर समान है, तो मतलब हम वो थर्ड फॉर्मूला लगाएंगे। फर्स्ट संख्या आपकी कौन सी है? 1, और प्लस लास्ट संख्या आपकी कौन सी है? 999, और बटे में 2, मतलब ये आपका 1000 हो जाएगा, और बटे में 2, तो ये आपका कट जाएगा 500 बार। तो आपका क्या होगा? 500 जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा, 1 से 999 तक का औसत। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू वेरी मच।